नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गैप्स की। मार्केट आप देखते हैं कभी निफ्टी गैप अप ओपन होती है, कभी गैप डाउन ओपन होती है, कभी फ्लैट ओपन होती है। तो इन गैप्स को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, पहले चीज़ तो ये गैप्स क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इन गैप्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इनको किस टाइप से, पीछे प्रीवियस क्या है, तो हम आगे इनको ट्रेडिंग किस टाइप से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम इन्हीं गैप्स के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गैप्स क्या होते हैं। जब आप देखते हैं कि मार्केट में आज जैसे कोई बाइंग कैंडल की क्लोजिंग हुई, इसके पहले सपोज करते हैं कोई अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो होता क्या है, आज मान लेते हैं यहाँ पे इसका प्राइस 100 रुपीज़ पे कल क्लोज हुआ। आज ये यहाँ पे अगर इसी प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है 100.5 के आसपास या 100.10 के आसपास, उसी प्राइस के आसपास ओपन हो जाता है जिस प्राइस के पास ये कल क्लोज हुआ था, कल की क्लोजिंग 100 की है, उसी प्राइस के पास ओपन हुआ, तो ये फ्लैट ओपनिंग होती है। गैप अप ओपन क्या होता है, अगर मान लीजिए 101 102 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक गैप अप ओपनिंग बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए 99 पे 98 पे नीचे ओपन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं गैप डाउन। तो ये हमारे पास फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन, ये तीन टाइप के होते हैं। यही हो सकता है मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो, जिस भी जगह मार्केट क्लोज हो उसी टाइप पे प्राइस पे ओपन हो जाए, या ऊपर ओपन हो जाए या नीचे ओपन हो जाए। तो गैप अप, गैप डाउन ये होता है मार्केट में। अब ये होता क्यों है, इसको अगर हम समझे तो आप देखते हैं किसी भी स्टॉक का प्राइस जो कल 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। अब होता क्या है कि आज जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में एक प्री ओपन सेशन होता है जो 9 बजे से लेके 9:07 तक रहता है। इसमें को प्री ओपन सेशन बोलते हैं और इसमें मार्केट में क्या लगता है, ऑर्डर्स लगा सकते हैं। कौन ऑर्डर्स लगा सकते हैं, बायर भी ऑर्डर लगा सकता है और सेलर भी ऑर्डर लगा सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ पे किसी ने 100 रुपीज़ पे ऑर्डर लगाया, किसी ने 99 पे लगाया, किसी ने 98 पे लगाया, या 101 पे भी ऑर्डर लगे और या 102 पे भी ऑर्डर लगे हुए हैं। सेलिंग साइड से अगर हम देखें तो हो सकता है 103 पे ऑर्डर लगा रखे हो, 102 पे ऑर्डर लगा रखे हो, 101 पे ऑर्डर लगा रखे, 100 पे ऑर्डर लगा रखे। इस टाइप से इधर भी आप देखोगे कि इधर भी ऑर्डर लगे हुए हैं, बाइंग साइड से बायर्स के ऑर्डर भी लगे रहते हैं और इधर सेलर्स के ऑर्डर लगे रहते हैं, इनके ऑर्डर्स लग गए। एक बार क्या होता है कि इन ऑर्डर्स को फिर मैच किया जाता है बाइंग साइड के और सेलिंग साइड के, इनका एक बैलेंस प्राइस निकाला जाता है जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। उसमें डिटेल में हम ना जाएंगे, पर प्री ओपन में यह होता है कि यहाँ से एक प्राइस निकल के आता है, उस प्राइस को ही हम गैप अप प्राइस या गैप डाउन प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे या तो वो 100 पे 101 पे ओपन होगा, या 100 पे ओपन होगा, या 99 पे ओपन होगा। ये यहीं से बायर और सेलिंग के ऑर्डर से ही निकाला जाता है। यहाँ पे अलग अलग प्राइस पे आप देखते हैं अलग अलग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, तो अलग अलग क्वांटिटी भी हो सकते हैं। यहाँ पे 100 लगे हों, यहाँ पे 1000 लगे हों, है ना, यहाँ पे 2000 ऑर्डर्स लगे हों एक ही प्राइस पे, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। उसी के बेसिस पे यहाँ पे गैप डाउन और गैप अप के यहाँ पे प्राइजेस, जो ओपन प्राइस है वो निकल के आता है। अब यहाँ पे अगर हम गैप अप या गैप डाउन की बात करें तो गैप अप और गैप डाउन कितने तरीके के होते हैं, किस टाइप से हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गैप अप और गैप डाउन किस टाइप के हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, अप ट्रेंड में ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। अब हो सकता है प्राइस क्या ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, ये हो गया तो फ्लैट ओपन हो गया, या फिर हो सकता है डाउन ओपन हो जाए। हम बात करते हैं सबसे पहले इस सिनेरियो की जिसमें मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब बायर्स यहाँ पे है, और नेक्स्ट डे भी यहाँ पे इस टाइप से ओपन हो जाता है। मार्केट किधर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और यहाँ से कहीं ऊपर जाने की ट्राई करता है, ठीक है। अब ये वाला प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा गैप अप ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। 19,800 में अगर मान लो निफ्टी कल क्लोज हुई थी और ये 19,850 60 के आसपास ओपन हो गया, तो मेरा गैप अप ओपन हो गया 50-60 पॉइंट्स का। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, और इस टाइप्स के गैप्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप्स के गैप को मैं कहूँगा कॉमन गैप। ये मेरा कॉमन गैप हो गया कि मार्केट में पहले कल भी बायर्स थे और आज भी मुझे क्या दिख रहे, बायर्स, यानी कि उसी डायरेक्शन में मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो इसको मैंने कॉमन गैप बोल दिया इस वाले गैप को। और यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजी की बात करें
तो आप देखोगे कि जो कल यहाँ पे बायर्स लेके गए हैं, अपनी पोजीशन लेके गए हैं, यहाँ पे अगर बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके गए तो यहाँ पे उनको क्या दिख रहा होगा, जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे उनको दिख रहा है पॉजिटिव, है ना, यहाँ उनको अपनी पोजीशन में प्रॉफिट दिख रहा होगा, यहाँ पे उनको प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक चांस बनता है, एक सिनेरियो ये बनता है कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, मार्केट नीचे आ जाए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए एक बार। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट कहाँ आ जाए, वापस ये गैप फिल करने के बाद फिर वापस यहाँ से ऊपर जाए। तो एक चीज़ ये यहाँ पे हो सकती है, तो कॉमन गैप के फिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम कॉमन गैप देख रहे हैं तो कॉमन गैप यहाँ पे फिल इजीली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो कल लेके गए उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। सेम सिनेरियो नेगेटिव साइड में भी बन सकता है। मार्केट में अगर हम देखें तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा हो और यहाँ पे क्या बन जाए, एक बड़ी मेरी मुझे बार दिख रही है यहाँ पे इस टाइप से, और नेक्स्ट डे मार्केट किधर ओपन हो जाए, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाए। मान लीजिए 19,800 का ये प्राइस है, तो यहाँ पे 19,750 के आसपास या 700 के आसपास निफ्टी यहाँ पे ओपन हो रही है। मेरा प्री ओपन में प्राइस मुझे यहाँ का दिखा रहा है। तो इसमें भी क्या सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, सेलर्स कल कैंडल में सेलिंग थी और आज भी आप देख रहे हो उसी डायरेक्शन में मार्केट ओपन हुआ है, तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, ये भी मेरा कॉमन गैप हो जाएगा, इसको भी मैं कॉमन गैप डाउन बोलूँगा। और इस सिनेरियो में भी क्या हो सकता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आए और यहाँ पे नीचे आ जाए। प्रॉफिट बुकिंग इसमें कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो कोई अगर कल पोजीशन यहाँ पे सेल करके गया है, किसी ने अगर मार्केट के गैप डाउन के लिए पोजीशन बनाई है तो उसको यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में दिख रही होगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, वो प्रॉफिट बुकिंग आए, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पे गैप फिल होने के बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पर क्या हो अगर मार्केट में उल्टा हो जाए, उल्टा क्या हो जाए कि अगर मान लो कि मार्केट में अगर यहाँ पे थोड़ा सा अप ट्रेंड कहीं चल रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल मुझे बनती हुई दिख रही है जो मुझे बायर्स के बारे में बता रही है, पर अगर नेक्स्ट डे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है या नीचे कहीं ओपन हो जाता है और उसके बाद इस टाइप से बन जाता है, तो ये कौन सा गैप है, इसको बोलता हूँ मैं प्रो गैप। ये मेरा जो गैप डाउन हुआ है ये मेरा प्रो गैप है। और इससे क्या निकलेगा, आप यहाँ पे देखते हैं प्रो गैप के फिल होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, कल आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कौन थे, बायर्स थे, जो कि किस साइड पोजीशन बना के लेके गए होंगे, बाइंग साइड में। जब वो बाइंग साइड में पोजीशन लेके गए और मार्केट यहाँ पे एक गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है तो उनको क्या लगता है, यहाँ पे उनको हो रहा है यहाँ पे लॉस, उनकी पोजीशन काई में दिखा रही है यहाँ पे नेगेटिव में। तो इसी कंडीशन में क्या होता है, वो अपनी पोजीशन अगर यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे वो क्या क्रिएट करते हैं, एक पैनिक, एक सेलिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और जब सेलिंग क्रिएट होगी तो वो किधर लेके जाएगा, प्राइस को नीचे लेके जाएगा। तो जब प्रो गैप बनते हैं तो वो क्या करेंगे, मार्केट में गैप जो है वो फिल होने के चांसेस कम कर देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रो गैप है, ये वाला जो प्रो गैप बना है, इसके फिल होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। सेम सिनेरियो हो सकता है कि नेगेटिव साइड में बने। नेगेटिव साइड में कैसे, यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा हो और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा हो एक रेड कैंडल, जो कि मुझे क्या शो कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग है। पर नेक्स्ट डे क्या हो, अगर यहाँ पे मार्केट में इस टाइप से कहीं पे बाइंग की आपको पोजीशन दिखे, ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लोजिंग ये है, ओपन ई प्राइस ये है, ये क्या बना, एक गैप बना, जो कि क्या बोलूँगा मैं इसको, प्रो गैप। क्यों बोलूँगा प्रो गैप, क्योंकि मेरा कल में नेगेटिव कैंडल बना, आज पॉजिटिव कैंडल ओपन हुआ और उसने एक बड़ा गैप अप दिया है। मतलब कल यहाँ पे मार्केट में सेलिंग थी, आज यहाँ पे मार्केट में ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ है। ये भी मेरा एक प्रो गैप है। प्रो गैप जब बना तो मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पे इसी वाली कंडीशन में हो सकता है कि ये गैप फिल ना हो और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर चले जाए। क्यों चले जाए, क्योंकि कल यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे पोजीशन बना के लेके गए थे, उनको जब ये मार्केट इतना गैप अप ओपन होगा तो उनमें क्या, उनका क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पे उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो जैसे ही मार्केट अगर ऊपर डायरेक्शन में जाता है तो वो यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, एक बाइंग क्रिएट करेंगे। उनके वजह से क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे अपनी पोजीशन अगर वो काट रहे तो यहाँ पे बाइंग क्रिएट होगी और जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ पे
बाइंग के डायरेक्शन में चले जाए। अब ये गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है? तो गैप अप गैप डाउन हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या फिर हो सकता है मार्केट में। पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो सकता है कोई शाम को कोई न्यूज़ आई हो तो नेक्स्ट डे उसमें गैप अप हो सकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो या कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो हो सकता है पूरा स्टॉक्स में कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो वो स्टॉक गैप डाउन ओपन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हो, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है तो हम देखते हैं कि बहुत बार हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, जबकि कल वो मार्केट गिरा था। तो जब वो गैप अप ओपन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, रातों रात कोई मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। तो जब मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुए हैं तो जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स में बैठे थे, अगर वो नेगेटिव साइड बैठे थे या वो उल्टे डायरेक्शन में बैठे हुए थे तो वो क्या क्रिएट करेंगे, उनके जब सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, जैसे ही उनके सेंटिमेंट्स चेंज हुए मार्केट के गैप अप ओपन होने पे, तो वो क्या क्रिएट करेंगे, एक बाइंग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। सेम चीज सिनेरियो हो रहा है, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, रातों रात कोई न्यूज आई और उसने पूरे मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट चेंज कर दिया, हो सकता है नेगेटिव कर दिया हो। तो वहां से क्या है, जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट पे बैठे थे वो शिफ्ट करेंगे नेगेटिव सेंटिमेंट पे और वहां पे क्या क्रिएट करेंगे, एक सेलिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और यहाँ पे बनता है, वो बनता है डोजी का। मान लेते हैं यहाँ पे अगर इस टाइप से प्राइस है और एक डोजी कैंडल क्रिएट किया। डोजी कैंडल मतलब कि नेगेटिव न्यूट्रल प्राइस मेरा बना है, जिस जगह प्राइस ओपन हुआ है उसी जगह के आसपास अगर प्राइस क्लोज हो जाता है तो मेरी एक इस टाइप से कैंडल फॉर्मेशन होता है। अब इसमें भी 2-3 सिनेरियो है। ये एक रेंज बाउंड दिखाता है आपको, एक रेंज बनी हुई है, या तो हो सकता है इस रेंज के बाहर कहीं पे ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, या इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए। 3 चीजें हो सकती है, या तो ऊपर ही ओपन हो गया या इसी रेंज में ओपन हो गया। इस रेंज में अगर ओपन हुआ तो हो सकता है ये यहाँ पे जाए और अपना प्राइस वापस उस रेंज में, और इस रेंज को जिधर ब्रेक करे, या तो नीचे ब्रेक करे या ऊपर ब्रेक करे, वहां पे क्या हो सकता है कि वहां पे एक मोमेंटम आ सकता है। पर अगर मार्केट इस टाइप से हो कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट में प्रीवियस पोजीशंस हो सकता है क्रिएटेड ना हो उतनी, जिन्हें ना ओवरनाइट पोजीशंस लेके जो कैरी नहीं कर रहे वो यहाँ पे उतनी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे स्ट्रांग होती तो ये कैंडल किधर ना किधर क्लोजिंग देती, या तो बाइंग साइड में देती या नेगेटिव साइड में देती। बट यहाँ पे बायर और सेलर्स इक्वल है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि यहाँ पे गैप भी बनता है, छोटा सा बनता है, और वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव जिधर सेंटिमेंट क्रिएट हुआ उस टाइम पे उस साइड पोजिशन बना के और ये मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करे। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई ओवरनाइट पोजिशन तो ज़्यादा कैरी नहीं हुई है, वो कैरी किस में हुई होगी, प्रो गैप वाली कंडीशन में, जहाँ पे एक साइड पोजीशन बनी हुई है और मार्केट उसके एकदम ही नेगेटिव साइड में ओपन हो जाए। पॉजिटिव है तो नेगेटिव ओपन हो जाए या नेगेटिव है तो पॉजिटिव ओपन हो जाए, वो प्रो गैप वाली सिचुएशन में उस टाइप की कंडीशन यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ पे कॉमन गैप ही ओपन होगा। ठीक है, अब इस वाले सिनेरियो को हम जो हमने प्रो गैप देखा या कॉमन गैप देखा, इनको कहाँ देख लेते हैं, एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे हम देखते हैं कहीं पे ऐसा कुछ बन रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। इस निफ्टी के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखने का कोशिश करें, इसमें इस वाली जगह अगर हम देखने की कोशिश करें इसमें कि प्रो गैप कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाली जगह आपको एक प्रो गैप वाली सिचुएशन दिखेगी, जिसमें मार्केट में आप देख रहे हो सेलिंग चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्राइस क्लोज हुआ था, पर ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रो गैप वाली सिचुएशन बन रही है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें तो इसमें प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया है, फिर प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं आया है, यहाँ पे प्राइस उस जगह पर्टिकुलर जगह से वहाँ पे ऊपर ही गया है। सेम सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल के बाद एक अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे ओपन हुआ है, और जो गैप है वो फिल नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ था, इस वाले सिनेरियो में यहाँ पे क्लोज हुआ था, ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया है, वापस ऊपर ही गया है। ये वाले कॉमन गैप है, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाले कौन से गैप हो जाएंगे मेरे, ये मेरे कॉमन गैप हो जाएंगे। मार्केट की डायरेक्शन अप थी और यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाके ओपन हुआ है। पर यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले सिनेरियो में या इस वाले सिनेरियो में, तो यहाँ रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। यहाँ पे अगर इस गैप की बात करूं मैं तो ये मुझे एक कॉमन गैप दिख जाएगा, ये वाला एक मेरा गैप है वो कॉमन गैप है। तो कॉमन गैप फिल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो मैं भी हो सकता है नहीं फिल हो, यहाँ पे हो सकता है। और कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एक कॉमन गैप है, इस वाली जगह आप नेगेटिव कैंडल देख रहे हो, यहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव ही सिनेरियो यहाँ पे बना है।
यहाँ पे ये वाला मेरा कॉमन गैप हो जाएगा, बट ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, एक प्रो गैप यहाँ पे दिखेगा। ये वाला एक गैप है, ये वाला आपको एक गैप दिख रहा है। तो इस टाइप से आप अगर निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो आपको अलग अलग जगह यहाँ पे गैप जो है वो दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये रहा हमारा गैप अप और गैप डाउन पे, जिसमें हमने गैप अप प्राइस ओपन होता है, गैप डाउन प्राइस होता है या फ्लैट प्राइस ओपन होता है, क्यों होता है ये भी देखा है इसमें कि रीज़न क्या है गैप उसी जगह प्राइस ओपन होने का या गैप अप होने का या गैप डाउन होने का, और इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। या तो कॉमन गैप बन रहा है या हमारा प्रो गैप बन रहा है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी, प्रीवियस क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे हम आज जज कर सकते हैं कि अगर मार्केट में कल क्या हुआ था, नेगेटिव था मार्केट या पॉजिटिव था मार्केट, कौन पोजीशन बना के गया है, वो हमने अगर देख लिया तो आज मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।